हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक लॉन्गर वर्जन ऑफ बटरफ्लाई हेयर कट। लॉन्गर वर्जन किस लिए कहा जाता है कि जब हम बटरफ्लाई हेयर कट करते हैं तो उसका एक फ्लिक जो होता है शॉर्टर होता है। तो इसमें इस हेयर कट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम बटरफ्लाई में लॉन्गर फ्लिक किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से काट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने हेयर कट को। सबसे पहले हमने क्या करा है, फ्रंट के 2 सेक्शन को सेपरेट कर लिया है और बैक के सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। ये देखिए। उसके बाद हमने इसकी बेस लाइन बनाई और उसके बाद हम उसमें लेस कर रहे हैं। लेस बहुत मिनिमम हो रहे हैं क्योंकि मेरे को बालों का नीचे से लेंथ को हल्का नहीं करना है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर ले रहे हैं। ये देखिए, दूसरा सेक्शन अब हमने ले लिया और अपने ऊपर एक राउंड सेक्शन को सेपरेट कर दिया है। इसको सेपरेट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो हैंड में बार-बार बाल फँसेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हेयर कट को अब दूसरे सेक्शन को। ये हमने सेंटर से जो पीस लेके जो पहले गाइडलाइन बनाई थी बॉटम में, उस गाइडलाइन पे दोबारा इन बालों को ले जाके काट रहे हैं। इस तरह एक वन लेंथ कट करना होता है। जैसे हमने पहले सेक्शन को भी वन लेंथ कट किया, फिर उसमें लेस करे। ये दूसरा सेक्शन लिया है हमने, इसमें भी हम वन लेंथ कट कर रहे हैं और इसमें भी हम लेस कर रहे हैं। और अब इसके साथ ही हम अपने साइड के बाल, जो हमारे फ्रंट के साइड के बाल हैं, उसको भी कोम्ब करेंगे इस तरह से और इसको भी हम लेस कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे लेयर्स हो गए। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। पहले हमने सारे साइडों के बालों को लेस कर लेना है। दूसरी साइड अभी हमने वन लेंथ कट के इसको लेस कर लिया और इसको हमने सेपरेट करना है अब। ये देखिए, तो सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है बैक वाला और दोनों साइड से उसको हमने पीस को बीच वाले बॉक्स सेक्शन को अलग करना है और उसको सेपरेट करके अलग पिन मतलब आपने क्लिप कर लेना है। ये देखिए, ये हमने उसको अलग से क्लिप करके रख लिया। अब हमारे पास हो गए टोटल 3 सेक्शन, 2 क्लिप के अंदर हैं और एक बड़ा सेक्शन पीछे और उसी के साथ का कुछ पार्ट आगे की तरफ है। तो अब हम लेस करेंगे, इस तरह से एलिवेट करेंगे। एलिवेशन हमारा 90 डिग्री से थोड़ा-सा कम है, बस आप समझ लीजिए 80, 75, 80 के बीच में हमने एलिवेशन रखा है। क्योंकि लॉन्ग हेयर है, ज़्यादा एलिवेशन करेंगे सेकंड सेक्शन में तो आपको बाल हल्का हो जाएगा नीचे से। और आपने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप सर्कुलर लेयर्स में काटने हैं। सर्कुलर लेयर्स का मतलब आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर्कुलर लेयर्स मतलब एक सेक्शन काटा और फिर अगले स्टेप पे गए, फिर अगला सेक्शन काटा, फिर एक स्टेप और आगे बढ़े। मतलब आप बालों के सेक्शन में भी आगे बढ़ते हैं और आप खड़े होने की जगह पे भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसको हम काटने को सर्कुलर सेक्शन कहते हैं, जिसमें हम चलते हुए रहते हैं सेक्शन की तरफ और काटते रहते हैं। जैसे आप देखिए, अब मैं इस सेक्शन को काटने के लिए कहाँ पहुँच गया हूँ और मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था। ये देखिए, कुछ तो ऐसा भी होता है कि मैं आपको कैमरे में दिखाने के चक्कर में स्टेप नहीं चलता हूँ, पर अगर मैं इसको चलूँगा तो और भी अच्छा काटने में मज़ा आएगा आपको। ये देखिए, अब मैंने ये सेक्शन यहाँ से काटा है। सबसे पहले सेक्शन लिया, गाइडलाइन पिछले सेक्शन से लेकर इसको लेस कर दिया। ये देखिए, अब मैं एक स्टेप आगे आ गया। ये देखिए, मैं एक स्टेप आगे आता हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं हर सेक्शन को काटता जाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी भी हेयर सेक्शन को काटने के लिए आप खड़े कहाँ हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी-कभी आप देखो खड़े नहीं होगे सही जगह पे तो आप उस एंगल को नहीं अचीव कर पाओगे जो हमें एंगल चाहिए होता है काटने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको सर्कुलर लेयर्स किया है। ये मेरे फ्रंट का सबसे लास्ट सेक्शन आ गया और इसको करके हमारा ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, हमारे लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। ये हमने टॉप मोस्ट सेक्शन को खोल लिया। इसको हम एलिवेट करेंगे मैक्सिमम एलिवेशन, जिसे आप कहते हैं ना मैक्सिमम, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर बना पाएँ। इसके लिए मेरी फिंगर एकदम स्ट्रेट रखी है मैंने, 90 डिग्री का यूज़ करके। ये सेक्शन मैंने काटा, उसके बाद ये सेक्शन लिया और सेंटर वाले सेक्शन जो काटा था उसमें से आधे बाल लिए एज़ अ गाइड। ये देखिए, और आपने ये मैंने बड़ा-सा ह्यूज सेक्शन ले लिया है। अब सारे बालों को मुझे डाइवर्ट करना है सेंटर की तरफ। जब हम सेंटर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे सेंटर की साइड में ज़्यादा लेयर आते हैं और साइड की साइड में कम लेयर आते हैं। उसकी वजह ये है कि साइड वाला बाल सेंटर की तरफ ट्रैवल कर जाता है। ये दूसरा सेक्शन देखिए, मेरी पार्टिंग अभी सेंटर है। जो सेक्शन हमने पहले काटा था उसके 2 हिस्से करे, उसी की तरफ इसको हमने कोम्ब करा है। ये देखिए, नाइसली कोम्ब, एकदम कोई टैंगल नहीं होना चाहिए।
और आपके सारे बाल कट जाना चाहिए। अब दोनों सेक्शन काटने के बाद मैं दोनों सेक्शन को एक साथ एक बड़े सेक्शन में लूँगा, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि मेरे बाल ऊपर से इक्वल आए कि नहीं आए। अगर मेरे बाल ऊपर से इक्वल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो आपको हेयर कट को दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा-सा टेक्सचर कर देते हैं ताकि हमारी ये लाइन इक्वल टेक्सचराइज़ हो जाए और थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करे। तो ये देखिए, बिना ज़्यादा लेंथ छोटा करे हमने काफ़ी सारा वॉल्यूम इकट्ठा कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्रंट मोस्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि फ्रंट है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि मैं बटरफ्लाई लुक किस तरह से क्रिएट करता हूँ। पहले आप बटरफ्लाई लुक को समझिए, जो बाल हमारे लेफ्ट टू राइट वेव करते हुए पीछे जाते हैं, उसे लेफ्ट राइट जाते हैं वेव करते हुए हल्का सा, उसे बटरफ्लाई लुक कहते हैं। क्लाइंट से हेयर लेंथ डिस्कस करने के बाद, ये लेंथ हमने डिस्कस करी, अब उसको हमने इसी ग्रिप में पकड़ना है और सारे ग्रिप को आगे की तरफ झुकाना है। ये देखिए, आगे की तरफ झुका दिया, फिंगर मेरी झुकी हुई है, और इसको आपने पॉइंट कट करना है। पॉइंट कट से क्या बेनिफिट मिलता है, बालों के अंदर टेक्सचर्ड और नेचुरल लुक आता है, जो कि सब लोगों को वही चाहिए होता है पॉइंट कट करने से। तो ये मैंने काट दिया। अब मैंने इसको सेंटर से डिवाइड कर लिया है बालों को, मतलब अपने सेंटर पार्ट दोबारा निकाला है। साइड का पूरा लॉट, हमने पूरा लॉट ऊपर की तरफ उठाना है, और आपको इस सेक्शन को जब आप कोम करते हैं तो बहुत नाइसली, बहुत सॉफ्टली कोम करना है, क्योंकि जब हम बालों को रिवर्स कोम करते हैं तो हमारे बालों में दर्द होने लगता है रूट्स में। ये देखिए, मैंने सारों को सेंटर की तरफ पुल करा, जो एक्स्ट्रा बाल दिख रहे थे बड़े बड़े सारे निकाल दिए मैंने। एक साइड का ये कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरी साइड देख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज करेंगे। देखिए, मैं अपने सारे बालों को सेंटर की तरफ कोम करके ले जा रहा हूँ, ताकि जो लुक हमें चाहिए वो अचीव हो जाए। ये देखिए, ये सारे बाल एक्स्ट्रा हैं, आपने सारे निकाल देने। बिल्कुल भी डरना नहीं है अगर आप सेंटर की तरफ पूरे पहुंचे हुए हैं तो। अब मेरा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम चेक करेंगे फ्रंट की गाइडलाइन। जो हमने फ्रंट का फेस फ्रेम करा है वो कैसा हुआ है, कितना अनइवन है, इसको देखते हैं। ये देखिए, कुछ अनइवन नहीं है, सिर्फ टेक्सचराइज कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा लुक उसमें एनहांस हो जाए। अब इसको सेंटर पार्ट कर लेंगे। पहले हम साइड का एक साइड कंप्लीट करेंगे लॉन्ग लेयर्स में। ये हमने करा, और इसके एंगल को हमने सिर्फ हल्का सा शेप दे दिया। जो कोई एक्स्ट्रा बाल होता है आपने वही निकालना है, पूरा हेयर कट नया नहीं करना है यहाँ पर। ये दूसरी साइड देखो, 2-4 बाल एक्स्ट्रा होते हैं नीचे की तरफ, उसको हमने एक सिमेट्री में डाल देना होता है, बस इतना ही करना होता है। तो ये हमारा हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, सेक्शन बाय सेक्शन हमने ब्लो ड्राई करना है। जो ये 43 mm साइज़ का ब्रश है, ये ब्रश का साइज़ जो है आपके बालों को बहुत ही नेचुरल लुक देने के काम आता है। तो आप हमेशा इसी ब्रश को यूज़ करें जिसमें आपको नेचुरल लुक देना है। अगर किसी क्लाइंट को टाइट कर्ल्स चाहिए तो उसके लिए छोटे ब्रश यूज़ होंगे, और किसी को बड़े, इससे ज़्यादा ब्रश यूज़ करने का बेनिफिट कुछ नहीं है, उससे कुछ अचीव नहीं होता है, बाउंस भी अचीव नहीं होता है, क्योंकि बाल इतना हल्का-सा बाउंस करता है कि थोड़ी देर में इधर-उधर फ्लैट हो जाता है। तो ये साइज़ मेरे ख्याल से, तो मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इस साइज़ को। मेरे सैलून के अंदर कम से कम 30 ब्रशेज़ होंगे जो इस तरह से यूज़ होते हैं। अगर 5 ब्लो ड्राई हो रहे हैं तो सबके बालों पे इतने-इतने ब्रशेज़ लगते हैं। तो आपको भी यही साइज़ का ब्रश रखना चाहिए। देख सकते हैं, ये सारे ब्रशेज़ एक ही साइज़ के हैं। ये हमने स्मूथ सा ब्लो ड्राई कर लिया है। ये देखिए, हमारे बाल ऊपर एकदम बराबर आएँगे जब आप इसको करोगे। तो जो भी, अगर आपके हेयर कट को कभी भी कोई चेक करेगा, किसी और सैलून में जाते हैं क्लाइंट, तभी भी आपका हेयर कट एप्रिशिएट होएगा। तो ये मेरे सारे बालों को रोल्स लग गए, ब्रशेज़ लग गए। अब इसको वन बाय हम खोल रहे हैं। देखिए, खोला और ऐसे-ऐसे इकट्ठा किया, फिर खोला, फिर इकट्ठा किया। ये देखिए, ये खोलने की टेक्नीक समझ लीजिए। खोल के कुछ नहीं करना होता, बस आपको रोल करके इनसाइड एक तरफ रख देना होता है। ये हमने रोल करके एक साइड रख दिया। ये देखिए, हमारे बालों का बटरफ्लाई लुक किस तरह से आ रहा है, आपको बैक से दिख रहा होगा, सारे लेयर्स दिख रहे होंगे। तो ये इसका फाइनल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।